सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 30 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में नवंबर के आखिरी दिन यानी कि सामान्य काल के आखिरी दिन के समय प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, मेरे पीछे चले आओ। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने सिमोन पेतरुस और उसके भाई अंद्रेस को बुलाया, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बुलाया, उसी प्रकार से हम सबों को प्रभु अपने सेवा के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए हम सबों को बुलाते और कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। और आज के दिन में कलीसिया संत अंद्रेस की पर्व मनाती है। संत अंद्रेस प्रभु का प्रेरित रहा, पेतरुस का बड़ा भाई होकर पेतरुस के अधीन रह के प्रभु के साथ सेवा कार्य शुरू करने वाला व्यक्ति संत अंद्रेस की स्मृति मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए आज के दिन में प्रार्थना करते हैं। आइए हम आज के वचनों पर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22 का छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु के द्वारा बुलाहट देखते हैं। बुलाहट पेतरुस को और उसके भाई अंद्रेस को, यूहन्ना को और उसके भाई याकूब को प्रभु ने अपने स्वयं के शब्दों से बुलाते हुए कहा मेरे पीछे चले आओ। यहाँ पर लिखा है गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेयास को। ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? गलीलिया के समुद्र के किनारे मछली मार रहे थे, यानी कि समुद्र में मछली मार रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर टहलते हुए देखा कि इन दो भाइयों को, उन्होंने कहा, क्या कहा? ईसा ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। ये अपने काम दाम कर रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे, मछली मारना उनका व्यवसाय था, काम दाम था और इसमें व्यस्त थे। जब प्रभु यीशु ने उनको देखा, प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु का वो निमंत्रण इन दोनों के लिए इतना प्रभावित करता है, तुरंत वो अपना जाल और अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे होने के लिए तैयार होते हैं। ईसा ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तुरंत अपना व्यवसाय, अपना काम, अपनी मछली मारने का वो धंधा, सब कुछ उसने छोड़ दिया। तुरंत अपने नाव, अपनी मछली, सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के पीछे वो चले गए। यानी कि प्रभु का व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना सारा व्यवसाय, सारा काम दाम, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु ने बुलाते तुरंत, उन्होंने समय नहीं लिया कि हम सोचेंगे, हम बताएंगे, कल बताएंगे, अगले साल आएंगे, कुछ नहीं, तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा क्या बात हुई कि वे सब कुछ छोड़ पाए? मनुष्य आज के दिन में प्रभु के लिए बहुत कुछ बातें छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। दुनियादारी के उलझन में फंसा रहता है, दुनिया के मोह माया में फंसा रहता है, दुनिया के आडंबर में फंसा रहता है, दुनिया के दिखावे में उलझन में रह जाता है। मनुष्य संघर्ष करता है प्रभु के लिए, बहुत सारी चीजें, बातें, आदतें, संगति, कार्य छोड़ने के लिए हिचकिचाता है, संघर्ष करता है, पीछे हटता है। लेकिन आज के दिन में संत अंद्रेयास के पर्व मनाने के संदर्भ में प्रभु का वचन में बताता है, प्रभु ने जब पेतरुस को और अंद्रेयास को, यूहन्ना को और याकूब को बुलाया, वे तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। कितना एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी प्रभु की रही, जो इन लोगों को तुरंत इतना आकर्षित कर गई कि वे सब
कुछ भूल गए, सब कुछ छोड़ गए और प्रभु के पीछे चलने लगे। यानी कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए सबसे पहले जरूरत यह है कि प्रभु का प्यार भरा निमंत्रण हम सभी सुने। प्रभु का प्यार भरा निमंत्रण प्रभु सबको देता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की बुलाहट का निमंत्रण प्रभु देता है। किसी को पुरोहित बनने का निमंत्रण, किसी को धर्म बहन बनने का निमंत्रण, किसी को परिवार बसाते हुए पारिवारिक तौर पर प्रभु के सेवा कार्य करने का निमंत्रण, किसी को अलग अलग पेशा अपनाते हुए उस पेशे के द्वारा प्रभु के सेवा कार्य करने का निमंत्रण। हर व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है, चुना है और निमंत्रित किया है कि हम सभी प्रभु के पीछे चलें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु का अनुसरण करें, फॉलो जीसस। यानी कि हर व्यक्ति को प्रभु का अनुसरण करना है, केवल पुरोहितों को, धर्म बहनों को नहीं। हर व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया अपने पीछे चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए। जब मैं पूर्ण रूप से प्रभु का अनुसरण करता हूँ, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण करता हूँ, मैं प्रभु की सेवा कार्य कर पाऊंगा, प्रभु के कार्यों में मैं लगा रहूंगा। अन्यथा मैं सब कुछ नहीं छोड़ूंगा तो प्रभु का कार्य करना मुश्किल है। इसलिए प्रभु का निमंत्रण आज के दिन में सभी लोगों के लिए है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लें। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो बुलाहट प्रभु ने हम सबों को दी है, इस बुलाहट को हम समझें, इसको पहचानें, इसको स्वीकार करें, उस बुलाहट के अनुरूप हम सभी कार्य करें। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है इन चारों भाइयों के माध्यम से, हम सबों से कहता है मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिया। अपना व्यवसाय लोगों ने छोड़ा, अपने रिश्तेदारी छोड़ी, अपने पिता को छोड़ा, अपने घर परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को भी बुलाता है, वही बुलाहट देता है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लें। भाइयों बहनों, इतना आसान नहीं है सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का अनुसरण करना, प्रभु के मार्ग पर चलना, सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के, न्याय के, शांति के, क्षमा के उस मार्ग में चलना आसान नहीं, बहुत कठिन है, बहुत ही चुनौती भरा है। बहुत बार लगेगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन आनंद जो हमें मिलेगा प्रभु का अनुसरण करने से, प्रभु के मार्ग पर चलने से, प्रभु के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करने से जो आनंद, जो खुशियां, जो बरकत, जो शांति हमें मिलेगी, उसकी कोई दुनिया की चीजों से, दुनिया के वस्तुओं से, दुनिया के पैसे से, अमीरी से, ऐश आराम से कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को समझते हुए संभवतः ये चारों लोग सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। जब हम भी सब कुछ त्याग देंगे प्रभु को अपनाने के लिए, पूर्ण रूप से प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु का संदेश को पाने के लिए, प्रभु का जीवन को ग्रहण करते, उस जीवन को जीने के लिए हम जब सब कुछ छोड़ देंगे, उसमें से हमें आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेगी। जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा कार्य कर पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे, प्रभु का संदेश हम दूसरों के साथ बांट पाएंगे। आज के दिन में प्रभु हम सबों को इसी महान कार्य के लिए बुलाहट देता है कि हम सभी प्रभु की सेवा कार्य करते हुए प्रभु का संदेश, प्यार, शांति, क्षमा का संदेश, भाईचारे का संदेश एक दूसरे के साथ बांटें और इस प्रकार से प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार के कार्य में हम सभी सहभागी हो जाएं। इसलिए प्रभु का बुलावा है, चाहे हम लोग परिवार से क्यों ना हो, हम लोग धर्मी क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, हम सबों के लिए प्रभु का बुलावा है, प्यार भरा बुलावा। ना टुकराएं, उसको समझें, स्वीकार करें और हम जो कुछ भी हमें त्यागना हो, छोड़ना हो, सब त्यागते हुए, छोड़ते हुए प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु के मार्ग पर चलें
और उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु के मार्ग पर चलने की जरूरत है, प्रभु का वचन सुनने की जरूरत है। वही कार्य करते हुए प्रभु के सेवा कार्य में निरंतर आगे बढ़ें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष और बरकत बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।